एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के मंदिर के पास खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि उसमें किसी आत्मा का वास है। दिन में पेड़ बिल्कुल सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही अजीब आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव का एक निडर लड़का था, नाम था अर्जुन। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था और इन अंधविश्वासों पर हंसता था। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वो अकेला, बिना किसी को बताए, टॉर्च लेकर उस पेड़ के पास गया। आधी रात हो चुकी थी, हवा बिल्कुल शांत थी और चारों ओर सन्नाटा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी जैसे खुद धुंधली हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। बिना हवा के अर्जुन डरते डरते आगे बढ़ा और पेड़ को छू लिया। अचानक सब कुछ बदल गया। अर्जुन अब उसी जगह खड़ा था, लेकिन समय पीछे चला गया था। 20 साल पहले का गांव। लोग पुराने कपड़ों में थे, मंदिर नया बना था और वहाँ एक बच्ची रो रही थी। वो बच्ची उसे देखकर बोली, तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम? बच्ची उसे देखकर बोली, तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा नाम गौरी है। मैं इसी पेड़ के पास खेल रही थी जब एक आदमी ने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा अब इसी पेड़ से बंधी है। अर्जुन घबरा गया, पर बच्ची की मासूमियत देखकर उसका डर थोड़ा कम। मैं क्या कर सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। बस मेरी सच को गांव वालों तक पहुंचाओ, मुझे न्याय दिलाओ, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। अर्जुन ने हाँ कहा और अगले ही पल वो फिर वर्तमान में लौट आया। लेकिन अब उसके पास एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वही बच्ची और उसका हत्यारा साथ खड़े थे। अर्जुन ने वो तस्वीर गांव के बुजुर्गों को दिखाई। कुछ पहचान में आया और कई लोगों ने पुराने किस्सों की पुष्टि की। पुलिस तक मामला पहुंचा और गांव के रजिस्टर में दर्ज एक अधूरा केस फिर से खोला गया। गौरी को आखिरकार न्याय मिला और उस रात के बाद वो पेड़ हमेशा के लिए शांत हो गया। अब अर्जुन उस पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता है।